हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप और स्टूडेंट बात करने वाले हैं सी ए में इंटर के पेपर नंबर 11 FM एंड BDA के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। जो बच्चे जून 26 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट किस तरीके से आपको FM का पोर्शन और BDA का पोर्शन दोनों तैयार करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, कंप्लीट इस छोटी सी वीडियो में डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा जो भी अगर आपको लगता है कि कौन से टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए नेक्स्ट आप चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और CA मेंट की अगर आप क्लासेस का बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, क्वालिटी कंटेंट नोट्स, पास्ट क्वेश्चन बैंक, सबसे इंपॉर्टेंट MCQ बुकलेट के साथ और डाउट सेशन सपोर्ट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि पता है आपको, हमारा पेपर नंबर जो 11 है ये 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का ये पोर्शन जो है वो आपको पता होगा, ये एक्चुअली में 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 2 यूनिट में किस तरीके से डिवाइडेड है आपका, एक FM का जो पोर्शन है ये आपका 80 मार्क्स का है, और जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है ये आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब अगर आप इस पेपर को, पूरे 100 नंबर के पेपर को देखें किस तरीके से बटा हुआ है, ये आपका 70 मार्क्स का MCQ, सॉरी अपना 30 मार्क्स का MCQ आने वाला है। ठीक है, और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रिटर्न पेपर आने वाला है। अब ये जो 30 मार्क्स के MCQ हैं ये कंपलसरी होते हैं। ये आपको 15 MCQ आएंगे एट द रेट ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, 15 MCQ, 15 MCQ आएंगे आपको, हर MCQ 2 नंबर का होगा। और आपको जो हर क्वेश्चन MCQ होगा वो एक्चुअली सेपरेट क्वेश्चन होगा, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो प्रैक्टिकल का हो। ठीक है, कोई केस स्टडी बेस सेपरेट जैसे होता है ना कि एक केस स्टडी आ गई उसमें से आपको 4, 3 या 5 MCQ या 2 MCQ पूछ लिए, ऐसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन अलग ही होगा। ठीक है, उसके बाद आ गया 70 मार्क्स का जो रिटर्न है। अब ये जो 15 MCQ आने वाले हैं इनमें से मान के चलिए आपको 2 से 3 MCQ आपको BDA के आएंगे, और बाकी जो हैं 11 से 12 MCQ या 12 से 13 या 11 से 13 MCQ आपको FM के आने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये जो 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, इसमें से देखा जाए आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे आपको करने हैं आउट ऑफ 7। ठीक है, अब ये जो हर क्वेश्चन होगा वो 14 मार्क्स का होगा, हर यूनिट जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा। तो 14 इंटू 5 70 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 70 नंबर का पेपर जो है वो डिवाइड होगा आपका। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको 7 क्वेश्चन में से। ठीक, अब बात करते हैं क्या सर, जैसे ये जो BDA का यूनिट है ये बिल्कुल नया है, तो इसको क्या स्किप किया जा सकता है? बिल्कुल, ये 20 नंबर का इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से आपको सिस्टम सेट किया है। अगर आप चाहते हैं तो बिना BDA का यूनिट किए आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो 92-94 मार्क्स का पेपर बड़े इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो BDA का होता है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 होता है वो भी BDA का होता है। दोनों के दोनों ये क्वेश्चन जो है यूनिट जो हैं वो थ्योरी के होते हैं। ठीक है, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के। तो ये दोनों के दोनों यूनिट आप क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अब ये जो 5 क्वेश्चन है कौन कौन से, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब इसमें हर यूनिट में 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये सभी के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको जो सेकंड क्वेश्चन नंबर होता है इसमें एक BDA का और एक FM का थ्योरी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मान के चलिए आपको यहाँ पर, या हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में दोनों ही FM के हो जाएं। कहने का मतलब क्या है, आपको इस तरीके से
एफएम का भी यूनिट बटा हुआ होगा। ठीक है, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 7-7 नंबर के, ये 2, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन आपको 7-7 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो 70 नंबर का ये हो गया, 30 नंबर के एमसीक्यू हो गए। तो बिना बीडीए के आपका सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया, इस तरीके से आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। अब इनमें से एक्चुअली में आप देखोगे हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक एक जो इजी वाले हैं, अगर मैं बोलूं आपको कैश फ्लो का, रेशो का, ठीक है, तीसरा लीवरेज, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन आ ही रहा है 7 नंबर का। ठीक है, ये बहुत इजी वाले यूनिट में आ जाते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी वाले में। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इजी वाले में आ जाते हैं। तो ये बहुत चैप्टर बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि बहुत ही लेस एफर्ट्स में बहुत ही हाई रिवॉर्ड देने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप करिए नेक्स्ट, सेकंड में बोलूँगा, सेकंड नंबर पे आपको कौन कौन से करने चाहिए। वर्किंग कैपिटल, इसी में एक्चुअली में आपको पता है, आप कहोगे सर ये तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है, बट इसको सेपरेट काउंट कीजिए। ठीक है, और तीसरा आपका हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद आपका सिर्फ कैपिटल बजटिंग ही बचा। ठीक है ना, तो ये तरीके से आपको करने चाहिए चैप्टर। ये सबसे पहले इजी इजी वाले, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रेशो, ठीक है, और लीवरेज डिविडेंड पॉलिसी। इसमें एक और चैप्टर छोटा सा जोड़ लीजिए, 5 चैप्टर आ जाएंगे आपके छोटे छोटे। ठीक है, ये 5 चैप्टर सबसे इजी वाले और सबसे बढ़िया तरीके से करने वाले। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल वाला पूरा 15 नंबर का यूनिट है, 2 क्वेश्चन कम से कम इसमें से आएंगे, वो करिए। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर, लास्ट में कैपिटल वेटिंग करिए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चॉइस भी करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें चॉइस नहीं, मतलब कोई किस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर बीडीए का यूनिट भी जरूर पढ़िए। ठीक है, फिर आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है, ऑप्शंस हो जाती हैं कि आप अटैम्प्ट पूरा का पूरा पेपर 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और CM मेंटर की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा।